बच्चों, कैसे हो आप। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ विराम चिन्ह, पंक्चुएशन। विराम चिन्ह क्या होते हैं बच्चों? विराम का अर्थ होता है रुकना। विराम का अर्थ होता है रुकना। हम अपनी बातों को सही ढंग से कहने अथवा समझाने के लिए बीच बीच में रुकते हैं, इसे विराम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विराम कहते हैं। विराम का अर्थ होता है रुकना। हम अपनी बात को सही ढंग से कहने अथवा समझाने के लिए बीच बीच में रुकते हैं, इसे विराम कहते हैं। लिखते समय इन विराम को कुछ चिन्हों द्वारा दर्शाया जाता है, जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए बीच में या अंत में रुकने के लिए लगाए जाने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए बीच में या अंत में रुकने के लिए लगाए जाने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। तो विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं, आइए जानते हैं। फर्स्ट है पूर्ण विराम चिन्ह। इसका चिन्ह ये होता है, पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं इसको। वाक्य के समाप्त होने के बाद पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वाक्य के समाप्त होने के बाद पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे दिव्या ने नई फ्रॉक ली। जैसे दिव्या ने नई फ्रॉक ली, और इसके लास्ट में हमने क्या है, समाप्त हो गया ये हमारा वाक्य है, तो इसके लास्ट में हमने विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। सेकंड है अल्प विराम चिन्ह। इसका चिन्ह अल्प विराम चिन्ह ये वाला होता है। बोलते, पढ़ते या लिखते समय जहां थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है, वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम, सीता और लक्ष्मण वन की ओर जा रहे थे। फिर से देखिए अल्प विराम चिन्ह ये हमारा अल्प विराम चिन्ह होता है। बोलते, पढ़ते या लिखते समय जहां थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है, वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम, सीता, राम के बाद अल्प विराम चिन्ह, सीता और लक्ष्मण वन की ओर जा रहे थे। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक चिन्ह। ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है, उन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जिन वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है, उन वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम्हारा घर कहाँ है, और उसके बाद में हमने प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया है। जैसे तुम्हारा घर कहाँ है, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज किया हुआ है। नेक्स्ट है योजक चिन्ह। ये हमारा योजक चिन्ह है, बीच में डैश के जैसे। दो शब्दों में संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दो शब्दों में संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ वहाँ के बीच में हमने योजक चिन्ह, मतलब दो शब्दों का हम संबंध कर रहे हैं और उन्हें जोड़कर भी लिख रहे हैं। तो जैसे यहाँ वहाँ के बीच में हमने क्या है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया है। यहाँ वहाँ सभी जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है, तो यहाँ वहाँ पर योजक चिन्ह का यूज किया है। नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो क्या है ये? नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये चिन्ह का सिंबल है, चिन्ह है ये। हर्ष, शोक, घृणा, हैरानी और आश्चर्य का भाव दर्शाने वाले वाक्यों में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आहा कितना सुंदर घर है। विस्मयादि बोधक चिन्ह जहां पर हर्ष, शोक, घृणा, हैरानी
और आश्चर्य का भाव दर्शाने वाले वाक्य में विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आहा, आहा के बाद हमने विस्मय आदि बोधक चिन्ह का यूज किया है, कितना सुंदर फूल है। ये थे हमारे विराम चिन्ह। आप एक बार और देख लीजिए। विराम का अर्थ होता है रुकना। हम अपनी बात को सही ढंग से कहने अथवा समझाने के लिए बीच बीच में रुकते हैं, इसे विराम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे विराम कहते हैं। लिखते समय इस विराम को कुछ चिन्हों द्वारा दर्शाया जाता है, जिन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए बीच में या अंत में रुकने के लिए लगाए जाने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। ये कितने होते हैं? 5। फर्स्ट है पूर्ण विराम चिन्ह, सेकंड है अल्पविराम चिन्ह, थर्ड है प्रश्नवाचक चिन्ह, फोर्थ है योजक चिन्ह और नेक्स्ट है विस्मय आदि बोधक चिन्ह। तो ये थे हमारे विराम चिन्ह, पंक्चुएशन। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।